हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो सब्जेक्ट आपके लिए हम ले आए हैं दोस्तों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खास करके उन किसान भाइयों के लिए जो इन प्रैक्टिस फिश फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का सामना अक्सर करना पड़ता है। आप फिश फार्मर हैं तो तमाम परेशानियाँ पॉन्ड से रिलेटेड आपको आती रहती है। 3 चीज़ें फिश फार्मिंग में बहुत परफेक्ट करनी है। एक चीज़, पॉन्ड सही रहना चाहिए। अब पॉन्ड सही से मतलब बहुत सारा चीज़ है उसमें उसका वाटर लेवल सही होना चाहिए, उसका डीओ लेवल सही होना चाहिए, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, और उसमें तमाम जो इको सिस्टम है उसका जो डिकम्पोजिंग या और सारा चीज़ जो है मैटर, वो बिल्कुल परफेक्ट होके चलना चाहिए। दूसरा जो है वो फीड, किस मछली को कितना डाइट चाहिए, कितना अमाउंट में चाहिए और कितना परसेंटेज में उसको प्रोटीन चाहिए, ये सब बहुत मैटर करता है। तो दूसरा जो चीज़ है वो है आपको जो है फीड। अगर दुरुस्त नहीं है तो कल्चर आपका ख़राब हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपका वाटर पैरामीटर। वाटर पैरामीटर अगर आपका परफेक्ट है तो सब कुछ आपका सही है, फीड भी बन जाएगा और जो आप देंगे वो भी कंज्यूम हो जाएगा। तो बैक्टीरियल से अगर आपने लोड से बचा लिया और वाटर पैरामीटर सही रहा और फीड आपका अगर परफेक्ट रहा तो आपका कोई चीज़ गड़बड़ नहीं होगा। अब मैं इस श्रेणी में आपको जो बताना चाहता हूँ वो है मेडिसिन, मछलियों का उपचार, डायग्नोसिस, बीमारी की पहचान और उसका परफेक्ट इलाज। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो मछली विभाग है हमारा, फिशरी डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा रिकमेंड की गई जो दवाइयाँ हैं वो आपके मछली पालन में नाकाफ़ी है। एज ए फिश फार्मर मैं ये दावे से कहता हूँ वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ मछलियों की आ जाती हैं जिनमें वो दवाएं काम ही नहीं करती। ले दे के इनके पास वही ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, वही क्लोरोफेनिकॉल है, अब एक नई चीज़ ऐड कर देते हैं, कोट्राइमोक्साजोल। लेकिन ये सब दवाएं कभी कभी काम नहीं करती हैं दोस्तों, खास करके ठंड के मौसम में या एक्सट्रीम इन्फेक्शन में या मिक्स इन्फेक्शन में नहीं काम करती। जब तक वो आप उसको देते रहेंगे 7 दिन 14 दिन तक की दवाएं, तब तक मछलियां सारी की सारी निपट जाएंगी। उसके बिफोर आपको मतलब आपको तीसरे दिन दूसरे दिन तक क्योर रीजन में पहुंच ही जाना है, अदरवाइज मछली आपके हाथ नहीं लगनी है। इतना समय जानवर नहीं देता आपको। तो अब मैं इस श्रेणी में आपको अब मेडिसिन का कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। तमाम वीडियोस अब इससे रिलेटेड आएंगे, क्योंकि इलाज आप कैसे करें, कौन सी दवाएं हैं परफेक्ट जो हमारे फिशरी में अच्छे से वो उपयोग की जाती हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट कम है और उसका वो हर जगह उपलब्ध हो। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो फिशरी डिपार्टमेंट ने जो दवाएँ आप लोगों को रिकमेंडेशन करी हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी की हैं और किसानों के अनट्रेंड होने की वजह से भी करी हैं। क्योंकि बहुत सारा कुछ उसके डोज पे भी डिपेंड करता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पे डिपेंड करता है और अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। शायद यही रीज़न है उस तमाम दवाएं रिकमेंडेशन में नहीं डालते। अब यहाँ जो मैं दवा आपको बता रहा हूँ उस दवा का प्रयोग और उसका डोज और क्या बीमारी है जहाँ इसको हम प्रयोग करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके फिश फार्मिंग में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। आपने बहुत बार ध्यान दिया होगा कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हमेशा दिखता होगा। अब मैं एक लेमैन की तरह आपको बता रहा हूँ जो कि वो समझ सके। पूँछों में अगर रेड स्पॉट की डिजीजेस आ गई, ब्लड स्पॉट उसके पूँछों में आपको दिख रही है, उसके राइट लेफ्ट फिन में जो उसका साइड का जो कांटा है या उसका जो पंख है उसके आसपास आपको उसके जहाँ उसका कनेक्शन है उसके बॉडी से, वहाँ आपको रेड आपको पूरा दिख रहा है, घाव टाइप का, अल्सरेटिव टाइप का दिख रहा है, पूँछों पे लाल निशान आपको दिख रहे हैं, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दोस्तों। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इनमें आपको क्या दवा प्रयोग करना है? ज़्यादातर लेमैन जो लोग हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं। उनको लाल दवा के बारे में ही बताया गया है, वही वो जानते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं जानते। अब अगर यहाँ लाल दवा का आप प्रयोग करेंगे दोस्तों तो ये प्रिकॉशनली तक तो चलेगा, मगर अगर ये इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है तो ये आपका काम नहीं करेगा, नतीजा मास मोर्टेलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको
एक सेफर साल्ट मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है डाइडिसाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, जो कि मार्केट में सुक्रीना के नाम से उपलब्ध है, वीरबैक कंपनी की। वीरबैक कंपनी जो दोस्तों है वो ग्लैक्सो की ही डिवीज़न है, ग्लैक्सो की ही कंपनी है जो वेटरनरी और फिशरी में काम करती है। बहुत अच्छी दवा है, उसके दवाओं पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो मैं जो दवा प्रयोग करता हूँ वो सुक्रीना प्रयोग करता हूँ। नॉर्मली अगर ऐसा इन्फेक्शन हमको प्राइमरी स्टेज में दिख गया तो मैं सुक्रीना प्रयोग करता हूँ। सुक्रीना जो है नाम से मार्केट में उपलब्ध है, उसका साल्ट है डाइडिसाइल डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये साल्ट बताने के पीछे रीज़न ये है दोस्तों, ये बहुत सेफ होता है, ये एंटी फंगल में भी काम करता है। अगर मिक्स इन्फेक्शन है वहाँ काम करेगा, यानी कि एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल में ये काम करेगा। अल्सरेटिव अगर कुछ इन्फेक्शन है उसको, अल्सरेटिव का मतलब ये है बॉडी पे कुछ घाव के निशान, फिन के पास या जहाँ भी इसके बॉडी में कांटे वगैरह है वहाँ से, वहाँ के जहाँ इसका रूट होता है वहाँ आपको घाव के निशान मिल जाएंगे। अगर इस तरीके का इन्फेक्शन है तो आप बिल्कुल सिंपल सुक्रीना का प्रयोग करिए। ये आपको डोज में जो आपको देना है वो बहुत मायने रखता है। अगर 1 एकड़ का तालाब है दोस्तों तो वहाँ ये सुक्रीना आपको इन्फेक्शन के केसेस में बड़े फिशेस को या मीडियम फिशेस को, यानी 200 ग्राम के ऊपर की जो फिशेस हैं उनमें अगर प्रयोग करना है तो 1.5 लीटर 1.5 लीटर 1 एकड़ में आपको प्रयोग करना है। इसका बूस्टर डोज जाएगा दूसरे दिन, 2 दिन बाद, 1 दिन छोड़ के जो है तीसरे दिन आपको ये अल्टरनेट डेज पे आपको फिर बूस्टर डोज देना है, वही 1.5 लीटर का। जब आपको इसको देना है तो उस टाइम फीडिंग आपको, उसके बाद की फीडिंग उस दिन नहीं करानी है। मान लीजिए आप डे टाइम में प्रयोग कर रहे हैं दिन में, तो आपका शाम का फीडिंग रोक देना है, दूसरे दिन आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक फ़ायदा इसका और भी है, इसके डालने के पीछे दवाएं बहुत सारी आती हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये दवा आप लोगों के लिए एक बहुत ही रामबाण इसलिए भी साबित होता है कि ये प्लेंटान पे कोई फ़र्क नहीं डालता। जो आपके तालाब में जू प्लेंटान और फाइटो प्लेंटान है उनमें ये कोई नुकसान नहीं करता। और तमाम जितनी दवाएं हैं वो इफेक्ट करती हैं। जू प्लेंटान आपका क्रैश कर जाएगा, फाइटो प्लेंटान आपका डैमेज होगा। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट आप यूज़ करते हैं, आयोडीन प्रिपरेशन आप यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं, तो इन सब के प्रयोग से प्लेंटान क्रैश होता है। अमूमन कॉपर सल्फेट तो प्लेंटान क्रैश कराने के लिए किया भी जाता है, जब आपका प्लेंटान ब्लूम होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनसे ये बिल्कुल सेफ़ है, ये प्लेंटान पे कोई असर नहीं डालता, ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और दूसरी चीज़ फंगल इन्फेक्शन है उस पर भी काम करता है। पीएच भी आपका गड़बड़ नहीं होने देता दोस्तों। अमूमन जो और दवाएं हैं उनका आप जब प्रयोग करेंगे तो पीएच डिसबैलेंस होगा, लेकिन इसके प्रयोग से पीएच भी गड़बड़ नहीं होगा। तो बहुत सेफ़ है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेफ्लोकोकाई इन्फेक्शन है, स्टेफ्लोकाकस इन्फेक्शन है, या प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, या वायरल है, क्या है उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी होता है, आप सिंपली जो मैं सिम्टम बता रहा हूँ, ब्लड स्पॉट ऑन द बॉडी, फिन या फिर कांटे के पास या आइस के सराउंडिंग, आप तुरंत इसका प्रयोग करिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सुक्रीना के नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है। साल्ट मैंने बता दिया, अगर कोई और नाम से उपलब्ध है तो बेहतर है, आप ले सकते हैं किसी कंपनी का, लेकिन ये वीरबैक कंपनी का है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मैं एक नए मेडिसिन पे आपको मिलता हूँ। अब थोड़ा यही सीरीज आपको मैं बताऊँगा जिससे आप अपने मछलियों का इलाज बिना किसी से पूछे अच्छे से कर सकें।